अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्त तौकीर भुमला साहब ने एक पाकिस्तानी की उस अजीम कामयाबी का जिक्र किया है कि जिस पर दुनिया का हर मुसलमान रश्क और फख्र कर सकता है। इस अजीम कामयाबी को हासिल करने वाले पाकिस्तानी के बचपन का जिक्र करते हुए कहानी के अंदाज में तौकीर साहब एक वाकया बयान करते हैं। वाकया यह है कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला तो हमसाए और अहले मोहल्ला सारे इकट्ठे थे। तेवर तो गुस्से वाले थे, जिन्हें देखकर घर से बरामद होने वाले बुजुर्ग थोड़ा सा परेशान हुए और पूछा, क्या बात है, सब खैरियत है ना? लोग बोले, खैरियत कहाँ है भाई, तुम्हारा लड़का आए रोज हमारे घर की दीवारों पर कोयले से पता नहीं क्या नक्शो नगार बनाता रहता है। सारी दीवारें उसने काली कर रखी हैं। तुम अपने लाडले को मना क्यों नहीं करते? इसे समझाओ वरना अच्छा नहीं होगा। बड़े मियाँ ने वक्ती तौर पर अहले मोहल्ला को समझा बुझाकर भेज तो दिया, लेकिन वो इस शिकायत से कदरे नाला भी थे। बेटे को समझाया, यार पास आजा, क्यों तू लोगों को तंग करता है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आइंदा शिकायत का मौका न देना। बेटे ने सर झुकाकर सुन तो लिया, लेकिन वो बास रहने वाला कहाँ था। ये आड़ी तिरछी लकीरें तो उसका शौक था, और शौक से लाताल्लुकी कौन इख्तियार कर सकता है। फिर उस लड़के ने बाप का मान रखते हुए दीवारों को काला करना तर्क तो कर दिया, लेकिन दीवारों के अलावा जो भी खाली जगह मिलती वहां चाक या कोयले से कुछ ना कुछ बनाता रहता। यूं उसका ये शौक परवान चढ़ता रहा। स्कूल में उसातिज़ा की गैर मौजूदगी में तख्ता स्याह पर चाक की मदद से वो अपने शौक की तकमील करता रहता। कभी डांट और कभी हौसला अफजाई दोनों बराबर मिलते रहे। वक्त गुजरता रहा। स्कूल में मुनक्कदा खत्ताती और खुशनवीसी के मुकाबलों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जो भी लिखा हुआ या बना हुआ नमूना देखता उसे हूबहू चाक की मदद से बना लेता था। खुशनवीसी के कवायद या खतों की पहचान तो उसे बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन जैसा भी मुश्किल से मुश्किल खत होता वो उसे कागज पर उतार लेता। कोई पूछता कि ये कौन सा खत है या कौन सा स्टाइल है तो वो बता नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास बाकायदा तालीम तो नहीं थी, ना ही पहचान थी। क्लास में सबसे पहले आता, चाक से तख्ता स्याह पर अपनी मशक करता रहता। बाकी हम जमातों और उसातिज़ा के आने से पहले वो ठीक ठाक मशक कर लेता, और अगर कभी कभार कोई उस्ताद देख लेता कि 9 उम्र बच्चे का इतना उम्दा खत। आहिस्ता आहिस्ता उसकी मशक में पुख्तगी तो आ गई, लेकिन बाकायदा रहनुमाई से महरूम ही रहा। स्कूल में कोई खत्ताती का उस्ताद नहीं था, और आर्ट या ड्राइंग का उस्ताद उसे थोड़ा बहुत सिखा तो देता था, लेकिन वो लड़का इन उस्तादों से ज्यादा बेहतर लिख लेता था। छोटे छोटे मुकाबले जीतते हुए मोहल्ले में भी बैनर और इश्तिहार लिखने वाले की हैसियत से पहचान बनवा ली। इसी दौरान 10 जमातें पास कर लीं। फिर आगे तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया तो स्कूल जाना छोड़ दिया। अब वो ब्रश और रंग लेता और गलियों मोहल्लों में निकल जाता, लोगों की दुकानों पर नाम लिखता, बैनर लिखता और चंद पैसे कमाता। इस काम से उसे तस्कीन नहीं मिल रही थी। वो इस काम को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना चाहता था, लेकिन उसे कोई राह नहीं मिल रही थी। स्कूल जब छोड़ दिया तो वक्त की फरावानी भी हो गई और काम में रवानी भी हो गई। एक दिन उसे कहीं से एक किताब मिल गई जिसका नाम था खुशखती सीखें। इस किताब में उर्दू और अरबी के खतों के मुतल्लिक मालूमात थीं, जैसे ब्रश, कलम और रंगों की बुनियादी मालूमात। इसने वो किताब हिफ्ज कर ली और खतों की शक्लें याद करके उनकी मशक शुरू कर दी। एक दिन वो बड़ी किताबों की दुकान में गया और वहां से अपने काम के मुतल्लिक किसी किताब का पूछा। उसे कोई खास किताब तो न मिली, मगर अरबी रस्मुल खत के मुतल्लिक उसे एक छोटा सा किताबचा मिल गया। उसने वही खरीद लिया। अब अरबी तो वो पढ़ नहीं सकता था, लेकिन अरबी खतों की शक्लें उसे पता चल गईं। छोटे छोटे काम करते हुए वो बड़ी कंपनियों और अदारों के काम करने लगा। एक दफा कराची की एक मसरूफ शाहरा पर वो यूं ही रूटीन के तहत ताज कंपनी का साइन बोर्ड लिखने में मसरूफ था कि एक बड़ी गाड़ी उस बोर्ड के नीचे आकर रुक गई और गाड़ी में बैठे शख्स ने उसे नीचे आने का इशारा किया। वो नीचे आया तो देखा उससे मुखातिब एक अरबी शख्स है, और अरबी जुबान से तो वो नावाकिफ था।
उस बड़ी गाड़ी के पीछे एक छोटी गाड़ी भी आकर रुकी। उसमें अरबी शख्स के जानने वाले पाकिस्तानी अफराद थे। वो नीचे उतरे और उस लड़के से कहने लगे कि शेख चाहता है तुम उसके साथ सऊदी अरब चलो और वहां जाकर उसके लिए खत्ताती का काम करो। लड़का कहने लगा, मुझे तो अरबी बोलना और लिखना आती ही नहीं, मैं कैसे ये काम करूंगा। तो उस अरबी शख्स ने बताया कि तुम जिस खत में ये बैनर लिख रहे हो ये अरबी का मशहूर खत है और इसे हर कोई लिख भी नहीं सकता। तुम तो इसे कमाल महारत से लिख रहे हो और कहते हो मैं जानता भी नहीं। वो अरबी सऊदी सफीर का दोस्त था और पाकिस्तान से हुनरमंद अफराद को लेने आया था। उसे पाकिस्तानी खत्तात लड़के का काम पसंद आ गया और उसे साथ चलने का कहा। यूं घर से इजाजत लेकर उसने पासपोर्ट बनवाकर शेख के हवाले किया और चंद दिनों बाद वो सऊदी शहर रियाज में बैठा बैनर लिख रहा था। जब काम करते हुए काफी साल गुजर गए तो सऊदीया में रहने से एक तो उसने अरबी जुबान में महारत हासिल कर ली, दूसरा तमाम अरबी खत और रस्मुल खत में वो तकरीबन कमाल के दर्जे तक जा पहुंचा। कफील उसका अच्छा आदमी था और इस पाकिस्तानी खत्तात की बेपनाह इज्जत भी करता था। वो अपने कफील से इजाजत लेकर कई बार उम्रा और ज़ियारतें वगैरह भी कराया। एक दफ़ा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर नमाज अदा करते हुए उसके दिल में ख्वाहिश ने जन्म लिया कि काश मुझे मौका मिले और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर अपने हाथ से एक तख्ती पर ऐसी खत्ताती करूं कि दुनिया हैरान रह जाए। ये ख्वाहिश लेकर वो वहां से रियाज आ गया। काम काज करता रहा, वक्त गुजरता रहा, लेकिन ख्वाहिश बराबर परवान चढ़ती रही। एक बार उसने कहीं से सुना कि मदीना मुनव्वरा में ऐलान हुआ कि दुनिया भर से खत्तात हजरात को दावत है कि वो एक मुकर्ररा तारीख पर एक मखसूस रस्मुल खत में एक मखसूस इबारत लिख कर जमा करवाएं। जो खत्तात इस मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल करने में कामयाब हो गया उसे मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्तात मुकर्रर किया जाएगा। उसे लगा जैसे उसकी ख्वाहिश पूरी होने का वक्त आ गया है। वो वहां गया तो देखा वहां दुनिया भर से ऐसे ऐसे खत्तात अपना काम लेकर आए थे कि उन सब के सामने उसकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। वो गया और अपना काम पेश करने की ख्वाहिश की, लेकिन किसी ने भी उसे संजीदा न लिया। ना तो वो मारूफ था और ना ही उसका कोई काम ऐसा था जो मशहूर हो, और ऊपर से वो किताबत की जगह साइन बोर्ड और बैनर लिखने वाला और फिर अहले जुबान भी नहीं। और यूं उसे हिस्सा न लेने दिया गया और वो मायूस रियाज वापस लौट आया। मुकाबले के इख्तिताम का वक्त करीब था और उसकी एक भी नहीं चल रही थी। तकरीबन उसने दिल छोड़ ही दिया था कि उसकी दुकान पर एक अरबी आया। उसने कहा, मुझे फलां साइज की तख्ती खते सलस में चाहिए। उसने लिख दी तो वो हैरान रह गया कि इतने चंद रियालों में इतना बेहतरीन काम तो कोई भी नहीं करता। उसने कहा, तुम मेरे साथ चलो और मेरे लिए काम करो, वहां मुआवजा दुगना मिलेगा। उस लड़के ने इनकार कर दिया तो वो अरबी कहने लगा, मैं एक दुकान मदीना मुनव्वरा में खोलना चाह रहा हूं, अगर कोई दूसरा खत्तात हुआ तो बताना। जब इस लड़के ने मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो कहा, मुझे ले चलो, मैं वहां काम करूंगा। उसे एक उम्मीद लग गई कि शायद मेरा वसीला बन जाए। यूं वो किसी न किसी तरह पहले मेहरबान कफील को तकरीबन नाराज ही करके मदीना मुनव्वरा चला गया। मुकाबले के इख्तिताम का वक्त करीब था और नए कफील के साथ कामकाज बहुत ज्यादा था। दुकान छोड़कर निकलना बड़ा मुश्किल था। नया कफील उसके काम से हद दर्जा खुश था। उस जैसा काम तो सऊदीया में कोई दूसरा करने वाला ही नहीं था। कफील तो यूं था जैसे उसका मरीद हो गया हो। उसे बेहतरीन खाने खिलाता, जब भी मिलता तो हाथ और माथा चूमता, गर्ज बड़ी आओ भुगत करता। उसने एक दिन कफील से अपना मुद्दा बयान किया कि मैं मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खत्ताती के मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मेरी कुछ मदद कर दो। कफील ने उसकी बात मान ली और अपने जानने वालों से कहलवा कर उसे किसी तरह उस मुकाबले तक ले ही गया। बड़ी मुश्किल से उसका नाम रजिस्टर हुआ और उससे मुकाबले के लिए बतौर नमूना पहले एक इबारत लिखवाई गई, फिर उसे शरीक किया गया। यूं उसकी लिखी हुई तख्ती और वो उस मुकाबले में शरीक हो गए। मुकाबला ख़त्म होने के बाद नताइज के ऐलान का दिन था। दुनिया भर से अरबी रस्मुल ख़त के उस्ताज़ा के दरमियान इस अजमी का काम क्या हैसियत रखता था। बहरहाल मुकाबले के नतीजे का ऐलान हुआ। नतीजे ने सबको हैरान कर दिया
دیا اور خلاف وہم و گمان وہ غیر عرب شخص دنیا بھر کے ماہر عرب خطاطوں کو پچھاڑ کر اول انعام کا حقدار ٹھہرا۔ امام الحرم اور جیوری نے جب اس خطاط کا نام اور ملک کا پوچھا تو کہنے لگا شفیق الزمان پاکستان سے۔ غیر عرب نام اور غیر عرب حسب و نسب والے نام کو سن کر پورے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عرب کے خطاط ایک دفعہ حیران رہ گئے کہ اجنبی نام اور غیر عرب کیسے اہل عرب سے جیت گیا، اور جیتا بھی وہ شخص جسے آخری لمحات تک مقابلے میں شریک ہی نہیں ہونے دیا جا رہا تھا۔ یوں جناب محترم شفیق الزمان کی خوش نصیبی اور سعادت کہ ایک تختی لگانے کی خواہش دل میں جاگی، اور کہاں در و دیوار کو منقش اور منور کرنے کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاط مقرر کیا گیا۔ آہستہ آہستہ وہ وہاں کے تمام خطاطوں کے استاد بن گئے۔ آج سعودی عرب میں نصف صدی کے لگ بھگ عرصہ گزارنے کے بعد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خطاطی کے ٹکڑوں سمیت در و دیوار پر 85% کام شفیق الزمان صاحب کے ہاتھوں سے ہوا ہے، حتیٰ کہ جس دروازے باب الاسلام سے داخل ہو کر اور جس مقام پر پہنچ کر سارا عالم اسلام روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری اور سلام کی سعادت حاصل کرتا ہے، ان تمام مقدس اور بابرکت مقامات کو شفیق الزمان کے قلم اور برش نے مزین کر رکھا ہے۔ ایک اجمی کا خطاط مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ پانا ایک معجزہ اور ایک سعادت سے کم نہیں۔ آج بیت اللہ کے امام صاحبان حرم مدنی کے خطاط سے ملاقات کو سعادت اور فخر سمجھتے ہیں۔ حرمین الشریفین میں خطاطی کے تمام کاموں کے لیے شفیق الزمان سے مشاورت کی جاتی ہے۔ شاید ان کو کسی کی یہ دعا لگ گئی جو کسی شاعر نے ان الفاظ میں کسی کو دی تھی کہ عروج ایسا عطا ہو تجھے زمانے میں کہ آسماں بھی تیری رفتوں پہ ناز کرے۔ انہی گزارشات کے ساتھ عابد اقبال کھاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔